The farmers to lift their protest from the National Highway 44. An agreement between the farmer and the government has now been reached. The High Court has said that, in fact, that highway that we're talking about connects Delhi to Chandigarh. It's the highway in Haryana, the Kurukshetra highway, where farmers had been protesting and there were huge traffic jams since late last night. Now, the High Court has told Haryana to get the highway vacated, and the government has now started to resolve that dispute. The protest that started around 1 p.m. yesterday, the Delhi-Chandigarh highway was blocked for over 20 hours. The farmers are now to lift their protests from National Highway 44, and an agreement has been reached between the farmers and the government. This protest was taking place as they were demanding early purchase of paddy for the fear of humidity and rain spoiling the grain. A protest began by the farmers in Haryana's Kurukshetra. The farmers blocked the highway near Shahabad town. 5 दिन हो गए जी। कोई समस्या का नहीं हो रहा है जी। ना देरी कोई खरीदार आ रहा है ना कोई है। कारण क्या है? कारण क्या है कि मिली भगत है जी, और क्या है कारण? जो कोई जब कानून पास हुआ है, गवर्नमेंट ने कानून निकाला, जब इन उनकी हड़ताल कहाँ गई थी? जब हड़ताल नहीं करी ने, जब जिम्मेदार का माल आ गया, जब इन हड़ताल करी जी। जिम्मेदार कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं जी। 4-5 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ मंडी में। हमारी ये 10 एकड़ की धान है, बिल्कुल खराब हो चुकी है जी। बारिश हो रही है, ना इसको कहीं बेच पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं इसका, ना आड़ती हड़ताल नहीं खोल रहे हैं, बहुत परेशान है। इसको 10 बार पलटी लगा दी है, पलटी के पैसे नहीं पूरे हो रहे सर। किसान परेशान है, लेबर भी परेशान है, दोनों परेशान है। और क्या, आरती तो अपने अपने घर में बैठा है, उसको क्या दिक्कत है? देखिए, हमने 3 दिन पहले प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था और इस दरमियान कल शाम से लेकर 5-6 दौर की बात भी हुई है, लेकिन प्रशासन या सरकार अपनी हठ धर्मता पर अड़ी हुई है। तो हम तो नहीं चाहते थे कि आम जनता परेशान हो, जीटी रोड जाम करे, लेकिन सुबह से लेकर 5 बार सुबह प्रशासन ने समय मांग लिया है। समय देने के बावजूद भी अब कोई हाँ या ना में जवाब नहीं आया, तो हमारे पास रास्ता ही केवल जीटी रोड था जिसकी हमने निकाल दे रखी थी। बैरिकेड भी उखाड़ने पड़े आपको? देखिए, बैरिकेटिंग सरकार करवाती है, और कोई भी जब एजिटेशन होती है तो बैरिकेड उखाड़े ही जाते हैं, अक्सर उखाड़े जाते हैं। तब तक यहाँ पर आप बैठे रहने का? जब तक खरीद ना आ जाए, जब तक 30 क्विंटल सरकार मान ना ले। We have my colleague Mukesh joining us on the phone line to get more details on this. Mukesh, the farmers to lift their protests from the National Highway 44 after 20 hours of blocking the highway that connects Delhi to Chandigarh. देखिए, बिल्कुल शाहबाद के पास जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है उसको किसानों ने बंद किया हुआ है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जानकारी मिली है कि किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में जो बातचीत है वो हो गई है और किसान अब हाईवे खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ ही देर में किसान हाईवे खोल देंगे। वहां पर करीब 1,500 से 2,000 किसान हैं और करीब 100 ट्रैक्टर हैं जो किसानों ने शाहबाद के पास चंडीगढ़ हाईवे पर खड़े किए हुए हैं। लेकिन अब अभी जो लेटेस्ट बातचीत हुई है उसमें सरकार ने कहा है कि जो धान मंडियों में पड़ा हुआ है उस धान की जो भराई है वो सरकार कराएगी। साथ ही प्रति एकड़ के हिसाब से जो 22 कुंटल धान सरकार ले रही थी वो 30 कुंटल धान लेगी। तो उसके बाद किसान तैयार हो गए हैं और भी जानकारी मिली है कि कुछ ही देर में जो किसान हैं वो जो चंडीगढ़ हाईवे है उसको खोल देंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं सोनीपत से आगे निकला हूं और किसानों के जो आंदोलन है उसके चलते हुए सोनीपत में भी पुलिस ने 2 जगह पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है, जिसके चलते लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। और न केवल चंडीगढ़ हाईवे पर बल्कि केएमपी पर भी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, क्योंकि गाड़ियों को वहां डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसके चलते जाम लगा हुआ है। तो फिलहाल Mukesh, the demand was that they don't have storage, and which is why they wanted the state government should start that process of procurement sooner. हाँ, देखिए, बिल्कुल ये भी डिमांड थी कि उनके पास धान रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो सरकार ने कहा है कि जो धान मंडी में पहुंच गए हैं उस धान की भराई सरकार करेगी और किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद जो किसान है वो मान गए हैं फिलहाल। और जानकारी ये मिल रही है कि जो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी है उन्होंने मंच से कहा है कि किसान अभी हट जाएं, अब उनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। और ऐसे में जो सरकार है वो धान लेना शुरू कर देगी आज से। हालांकि जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, किसानों के जो बिल बनेंगे
वो 1 अक्टूबर के बाद बनेंगे, लेकिन सरकार अभी से धान लेना शुरू कर देगी। जो धान मंडियों में खड़े रखे गए हैं किसानों की तरफ से, उनको सरकार लेगी। जी Right. Thank you so much, Mukesh, for joining us with all these details. Now, a court order for the government to resolve the paddy purchase issue. They have been demanding early purchase of paddy for fear of humidity and rain spoiling the grain. A protest that began by the farmers in Haryana's Kurukshetra. The farmers blocked the highway near Shahabad town, just like Mukesh was pointing out. A protest that started yesterday in the afternoon. We have my colleague Ghazali joining us. Ghazali, after 20 hours of protesting and that huge traffic jam that we've seen on a very crucial highway that connects Delhi to Srinagar, that connects Delhi to Chandigarh. Now an agreement has been reached between the farmers and the government. Yeah, what we are picking up right now is that yesterday a PIL was filed in the High Court. The hearing went past midnight, where the government was issued a notice, and the High Court had directed or suggested the government to resolve this dispute between the farmers and the government over whatever demands they had. And now, just a short while back, we have picked up that farmers and government have now reached an agreement where the government has assured farmers that whosoever has reached the mandis with their grain produce, their produce will be purchased, even if the official date of purchase for grains in Haryana is 1st October. The farmers were demanding that the early purchase should be ordered by the government, since many farmers in multiple districts have arrived with their grain produce in the mandis, which is lying in the open. And due to uneven weather and a strike by RTRs, farmers were left to fend themselves and also to sort of protect their grain from getting drenched in the rain. But now the government has assured them that whosoever has arrived with their produce, their grain will be purchased by the government, and the official document of the purchase process, though it will be processed after 1st of October once the procurement begins, but they have been assured that their crop will be lifted and purchased by the government. Has the National Highway 44 been cleared? Not yet cleared, because there are many farmers who have been sitting there since yesterday for the last around 18 hours or so. So now it is very likely that in a couple of minutes from now, the farmers will start retreating. The farmers will start vacating the National Highway. Right. Thank you so much, Ghazali, for joining us with all those details. We will